नमस्कार। पिछली क्लास में अपने डाई एल्किल हैलाइड का निर्माण स्टार्ट किया था और डाई एल्किल हैलाइड के अंदर 3 प्रकार बताए थे, जर्मिनल, विसिनल और टर्मिनल। जर्मिनल जो था उसका निर्माण अपने ने कर लिया था, 2 विधियों से किया था। एक तो जर्मिनल का निर्माण किया था कार्बोनिल यौगिकों से और एक किया था एल्काइल से। अब इसके बाद है विस डाई हैलाइड का निर्माण। के बाद है विस डाई हैलाइड का। तो विस डाई हैलाइड के अंदर पहला निर्माण किससे करेंगे? निर्माण की विधियां हैं विल्सन की विधियां, और विल्सन के अंदर 1 नंबर विसिनल के अंदर है एल्कीन से। किससे बताई गई है? एल्कीन से। तो एल्कीन से निर्माण कैसे करें? सबसे पहले तो निर्माण करना आपको विस डाई हैलाइड का एक एल्कीन ले लीजिए। ये भी आपके पास एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभिक्रिया करवा दो हैलोजन के साथ। मान लिया Cl2 के साथ अभिक्रिया करवा दी। अब Cl2 के साथ अभिक्रिया है, उपस्थिति किसकी लेनी है? उपस्थिति है CCl4 की। CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो CCl4 तो एक और कहीं भी बताया था, मुष्टिकर अभिक्रिया जो होती है उसके अंदर CCl4 की उपस्थिति होती है। यहाँ पर Cl2 का यूज हो रहा है, तो Cl2 एक आप बंद तोड़ोगे। आपको पता है बनाना विसिनल डाई हैलाइड है, तो विसिनल डाई हैलाइड में Cl2 2 ले लोगे, एक Cl ये रहा, दूसरा ये रहा। 2 Cl जो है अलग अलग एक बंद तोड़ोगे, दोनों पर अलग अलग जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा CH2Cl CH2Cl बन गया। तो ये तो बन गया पहला डाई एल्किल हैलाइड। करना सिर्फ क्या है, एल्केन लेनी है, एक Cl2 या एक हैलोजन लेने हैं, संख्या में 2 अणु के रूप में ले लेंगे। CCl4 की उपस्थिति में एक बंद तोड़ोगे, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली और दोनों पर एक एक हैलोजन जोड़ दीजिए। कौन सा बन जाएगा? विसिनल। और विसिनल में यही बताया था कि 2 पास स्थित कार्बन परमाणु पर यदि 2 हैलोजन आ जाए तो विसिनल डाई हैलाइड होगा। इसी प्रकार एक तो बना लिया एल्कीन से, तो दूसरा और किससे बनाएंगे? और बना सकते हो आप ग्लाइकोल से। एथिलीन ग्लाइकोल लिख दो, चाहे सीधा ग्लाइकोल लिख दो, ग्लाइकोल से। अब ये ग्लाइकोल क्या होता है? ये होता है आपका ग्लाइकोल CH2 OH OH। दोनों कार्बन परमाणु पर क्या जुड़े हुए हैं? OH। अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे? अभिक्रिया होगी आपकी PCl5 के साथ। अब PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो आपने अब तक जितने भी PCl5 की अभिक्रिया करवाई है सारों में निकाला क्या है? POCl3। तो इसमें भी वापस से पहले तो POCl3 निकाल दीजिए। निकाल दिया POCl3, कितने निकलेंगे आपको पता है? 2। तो ये भी PCl5 कितने लेने पड़ेंगे? 2। क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि यहाँ से आप विसिनल डाई हैलाइड बनाना है तो ये बंद तोड़ने पड़ेंगे। ये बंद तोड़ोगे तो ऑक्सीजन कितने निकल जाएंगे? 2। हाइड्रोजन कितने निकल रहे हैं? 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं, 2 ऑक्सीजन जा रहे हैं। यहाँ से PCl5 आपने लिया तो जोड़ने तो सिर्फ 2 Cl है आपको, तो पहले 2 Cl जोड़ दो, बाकी बचा क्या है? बोले CH2 यहाँ पर क्या लगा दिया? Cl, और यहाँ पर भी क्या लगा दिया? Cl। ये आपका विसिनल डाई हैलाइड बंद हो गया। अब इसमें Cl की संख्या कुल कितनी होगी? 10। 2 तो आपने यहाँ यूज ले ली और 3 आपने यहाँ, लेकिन P की संख्या किसी बताई कि 2, ऑक्सीजन भी 2 निकल रहे हैं, तो इनकी संख्या POCl3 की कितनी निकलेगी? 2। तो कुल मिला के 2 Cl इसमें यूज आ गई, 3 2 2 6 इसमें आ गई, बचे कितने? 2। अभी तक आपके पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 क्या निकालते हैं यहाँ से? H
Cl। तो ये आपकी स्पेशल 5 के साथ एथिलीन ग्लाइकोल या ग्लाइकोल से अभिक्रिया करवाओगे तो निर्माण किसका होगा? एथिलीन, ये डाइक्लोरो एथिलीन। तो विष डाइहैलाइड निर्माण की 2 अभिक्रिया है, दोनों कर चुके। इसके बाद आएगी विष के बाद अल्फा ओमेगा या टर्मिनल डाइहैलाइड जो है इसका निर्माण आएगा इसके बाद। अब है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का निर्माण। अल्फा ओमेगा बताया था क्या होता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड? यदि लास्ट 2 अंतिम कार्बन परमाणु पर हैलोजन लगे हो तो कैसा होगा? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अब अंतिम कैसे लेंगे? तो इसके अंदर ये याद रख लेना, बनाया किसके द्वारा जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण से। अब तक आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण कहाँ ले रहे थे? हुस्टेकर अभिक्रिया के अंदर। अब इसके अंदर भी सेम वापस से हुस्टेकर अभिक्रिया होगी, लेकिन अब तक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण ले रहे थे, लेकिन अब क्या लेना पड़ेगा? डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया। डाई लोगे तो आपको दोनों साइड कार्बन की जो श्रृंखला है दोनों साइड कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण आना चाहिए। ये आपका CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या बन गया? ये क्या बन गया आपका? सिल्वर लवण। वापस ये डाई लेना है तो 2 एक साथ जोड़ दो, CH2। ये श्रृंखला तो कुछ भी हो सकती है, अकेला एक CH3 CH2 बीच में अब दोनों एक साथ जुड़े हुए, ये भी हो सकता है। तो ये हो गया COOH। डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण ले लिया। मैंने कह दिया कि अभिक्रिया है कौन सी? हुस्टेकर क्रिया। कौन सी है? हुस्टेकर अभिक्रिया। और हुस्टेकर अभिक्रिया में सभी को पता है किसकी अभिक्रिया किसके साथ किसकी उपस्थिति में करवाई जाएगी। हुस्टेकर अभिक्रिया पहले आ चुकी है। अब ये मत देखना कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है या डाई है। अब डाई लोगे तो टर्मिनल बन जाएगा, लेकिन मोनो लोगे तो एक ही एजिड विस्थापित होगा, एक ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपको डाई बनाना है, डाई के लिए 2 एक साथ लेने पड़ेंगे। हुस्टेकर अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाते हैं। उपस्थिति किसकी होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन की CCl4 की उपस्थिति होती है। होता क्या है? ये यहाँ से टूट जाता है, ये यहाँ से टूट जाता है। Br जो है उस अभिक्रिया के अंदर मोनो है तो 1 Br लेते हैं, इसमें डाई है तो Br की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। Ag जो है किसके साथ निकलता है? Br के साथ। CO2 जो है क्या होती है? अब अलग निकलती है। क्यों? वहां पर लिखा हुआ है पहले वाली अभिक्रिया में विकार्बोक्सिलीकरण होता है। V का मतलब CO2 निकलेगी, कितनी भी निकल सकती है। यहाँ पर 2 है तो डाई का मतलब 2 निकलेगी। तो Ag Br 2 Br तो गए, 2 किसके साथ जोड़ दो? श्रृंखला के साथ जोड़ दो अलग अलग, और 2 CO2 यहाँ से निकल जाएगी। तो ये क्या बन गया? CH2 Br CH2 Br 2 Br तो यहाँ से जोड़ दिए इनके साथ से, और 2 CO2 ये निकाल दो, ये निकाल दिए 2 CO2। अब आगे क्या है? Ag कितने है? 2 और Br के कितने बचे हुए? 2, तो 2 क्या निकाल देंगे? Ag Br। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये 1 2 3 4 कार्बन ले, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप बना रहे कौन से हो? अल्फा ओमेगा। अल्फा ओमेगा का मतलब है 2 पास स्थित कार्बन नहीं आना चाहिए, बीच में 2 कार्बन के 1 कार्बन अवश्य होना चाहिए। जैसे ये 2 कार्बन है, इनके मध्य 1 तो कम से कम होगा। यदि ये दोनों ही नहीं होंगे, इनके बीच में बंद होगा, तो ये अल्फा ओमेगा नेट बनने के बजाय कौन सा बनेगा? विसिनल डाइहैलाइड। आपको बनाना कौन सा है? विसिनल। तो कम से कम इन 2 कार्बन से जिनसे हैलोजन जोड़ना है उनके साथ क्या होना चाहिए? कम से कम बीच में 1 कार्बन अवश्य। यहाँ पर आपने कितने लेते हैं? 2।
तो ये आपके पास कौन सा बन गया, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का निर्माण आपने कर लिया। अब इस अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के निर्माण के बाद क्या आते हैं, रासायनिक गुणधर्म। कितनी अभिक्रिया है, 5 ही तो अभिक्रिया है निर्माण में। डाई हैलाइड जो है उसके अल्फा ओमेगा हो गया, विसिनल हो गया, जमीनल हो गया, इन तीनों की कुल मिला के 5 अभिक्रियाएं है। पहली आई थी जमीनल में, फिर बाद में आई थी विसिनल की और लास्ट में आई है अल्फा ओमेगा की। जमीनल के अंदर पहली बताई थी कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से। दूसरी बताई थी एल्काइल से। इसके अंदर विसिनल में भी 2 अभिक्रियाएं आई थी। पहली बताई थी एल्कीन से, दूसरी बताई थी ग्लाइकोल से, और इसके अंदर एक अभिक्रिया आई थी और जो किससे बताई है, मुष्टिकर नाम याद रख लेना, मुष्टिकर अभिक्रिया जो है वह है। तो अभिक्रिया लगातार याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी की है, फिर याद होगी कि कौन सी अभिक्रिया कहाँ आई थी। अब आगे है निर्माण की विधियां कर ली। जैसे आपने मोनो एल्किल हैलाइड में पहले निर्माण की विधियां करने के बाद आगे क्या पढ़े थे, उसके भौतिक गुण, या भौतिक गुण तो हो गई, इसके बाद आपने क्या पढ़े थे, रासायनिक गुण। भौतिक गुणों को इसमें 1-2 लाइन है, जैसे डाई हैलो व्युत्पन्न जो होते हैं वो लगभग सामान्यतः रंगहीन और मधुर गंध वाले होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, घुलनशील और जल से यह क्या होते हैं, भारी। ये इसके 2-3 गुण दिए गए हैं। इसके बाद आते हैं रासायनिक गुण। इसके बाद आते हैं रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में क्या आता है, अभिक्रियाएं। ये जो डाई हैलाइड बना हुआ है ये किसी अन्य के साथ कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगा, कार्य के सारे होते हैं। तो सबसे पहला 1 नंबर जल अपघटन। पहली अभिक्रिया कौन सी है, जल अपघटन। अब जल अपघटन के अंदर आप इतना याद रख लेना, वैसे तो जल अपघटन में H2O से अभिक्रिया होगी, जल का योग मान लेते हैं, और यहाँ पर जल का योग है तो भी HOH की अभिक्रिया होगी, जुड़ेगा तो OH अल्कोहल ही बनेगा। अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं अपने, जलीय KOH। आपके पास क्या है, डाई हैलाइड। रासायनिक गुण किसके पढ़ रहे हैं हमने, डाई हैलाइड के। और डाई हैलाइड में पहला जल अपघटन है, जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे किसकी, ये आप देख लो कि एग्जांपल के अंदर पहला है CH3CH। सबसे पहले आप जमीनल डाई हैलाइड लोगे, CH3CH, ये Cl लगा हुआ है, ये Cl प्लस, या सीधा लिख देंगे जलीय KOH के साथ अभिक्रिया है, जलीय KOH। अब ये जलीय KOH न भी लिखे, यहाँ पर सीधा लिख दें जल अपघटन, तो भी आपको OH का योग होगा, क्योंकि KOH की जगह क्या देगा, H2O, और वो भी कैसा होगा, HOH जैसे तो होता है, बात सेम ही है। तो यहाँ पर OH कितने लेने पड़ेंगे, जलीय KOH आपको 2 लेने पड़ेंगे। तो जलीय KOH तो यहाँ पर मान लिया कि आधिक्य में है और 2 होंगे, तो एक सील यहाँ से निकलेगा, दूसरा सील कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो अभिक्रिया देखिए कि Cl दोनों हटाने हैं और उनकी जगह जोड़ने कौन से हैं, OH। कैसे निकलेंगे, ये बंद तोड़ोगे तो इसका पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, वापस ये तोड़ोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से के पर पॉजिटिव, OH पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो OH पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, यानी कि CH के साथ Cl की जगह कौन जुड़ता जाएगा, OH। सारों में OH जोड़ना है, तो यहाँ से ये रहा CH3CH, पहला OH भी जोड़ दिया, दूसरा OH। लेकिन एक बात हमेशा याद रख लेना कि एक कार्बन पर 2 OH कभी भी स्थायी नहीं होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए यह दोनों OH आपस में मिलकर जल का क्या कर देते हैं, निष्कासन। अस्थायी यौगिक होने के कारण यह जल का निष्कासन कर देते हैं और क्या बना देते हैं, CH3। अब तक तो यहाँ पर अल्कोहल बन रहा था, लेकिन अब ये आगे वापस से अधिक स्थायित्व रूप ग्रहण कर लेता और क्या बन जाएगा, CH3CH। एक क्या बचा है, ऑक्सीजन। तो CH3CHO क्या है, एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, एसेटल्डिहाइड।
एक ये बात है यहाँ पर कि एक कार्बन पर कभी भी 2 OH या 3 OH स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए वह क्या कर लेते हैं, H2O का निष्कासन करके अधिक स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड यहाँ पर निर्माण हो गया। ये आपने अभिक्रिया की है पहले की, कौन सी है कि जल अपघटन, एक ले रखा है जल अपघटन, ये कौन सा एग्जांपल है, ये जमीनल में एक ही कार्बन पर क्या है आपके पास 2। इसके बाद दूसरी आएगी कौन सी अभिक्रिया, जमीनल ले रखा है, अभी भी आप दूसरी अभिक्रिया जमीनल की ही करोगे, लेकिन जमीनल के अंदर जो अभिक्रिया आपने ली है, पहला जो एग्जांपल था वो 1 डिग्री का, अब आप एग्जांपल ले लीजिए 2 डिग्री जमीनल का, जैसे CH3 CH3, यहाँ भी Cl है, ऊपर भी और नीचे भी Cl है। अभिक्रिया किसके साथ करानी है, वापस से वही लिखेंगे अपने को, जलीय KOH। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे आपने मोनो में किया था सेम वही अभिक्रिया तो हो रही है, OH जुड़ेगा Cl निकालोगे तो जितने Cl है दोनों को निकाल दो, दोनों के निकालेंगे तो योगी क्या बनेगा CH3। ये Cl जाएगा किसके साथ, इस K के साथ जाएगा, ये हमेशा याद रखना है, जो आप उत्पाद में नहीं बता रहे हैं। CH3 CH3 Cl निकालो, क्या जोड़ोगे OH, ये रहा OH। अब आगे क्या होगा, ये दोनों OH एक ही कार्बन पर आ गए, एक पर आ गए तो H2O निकाल दो, H2O बनेगा क्या CH3 C+O CH3, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल गया, पीछे बचा क्या है ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी खाली कितनी होगी यहाँ पर 2, तो 2 वैलेंसी खाली होती है, 2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और बना क्या है आपके पास एक कीटोन। कीटोन का पहला रूप जो है वो कौन सा है, एसीटोन, एसीटोन ही तो है, साथ में आपने क्या निकाल दिया से H2, तो यहाँ लिख देंगे माइनस में H2O। तो 1 डिग्री जमीनल डाइहैलाइड यदि आपके पास है और उसका जल अपघटन करवा रहे हो तो स्थायी होगी कौन सा बनेगा, एसेटल्डिहाइड। ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री का पहले किया था तो एसेटल्डिहाइड बना, और यदि 2 डिग्री का करवा रहे हो तो क्या सा बनेगा, एक कीटोन यौगिक बन जाएगा जो एसीटोन है। ये तो होगी आपकी 2 अभिक्रिया जमीनल। अब जमीनल के बाद यदि आप विसिनल की करना चाहो, जैसे एग्जांपल के तौर पर है CH3Cl CH3Cl, जलीय KOH, किसके साथ करवाओगे, जलीय KOH। तो यहाँ से K पॉजिटिव, K जो है Cl के साथ निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा, यहाँ भी OH जुड़ जाएगा, लेकिन अब इसके अंदर दोनों अलग अलग कार्बन पर क्या आ रहा है OH, तो दोनों अलग अलग कार्बन पर OH है तो वह स्थायी है, लेकिन एक ही कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं बताया था, इसलिए वह आगे H2O का निष्कासन करके एक अलग रूप बनाता है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग यौगिक पर ही, अलग अलग कार्बन पर ही OH है, तो उत्पाद कौन सा बनेगा, CH2OH CH2OH, साथ में क्या निकलेगा, 2 क्या निकलेगा यहाँ से KCl, तो यहाँ भी निकल रहे थे, लेकिन यहाँ उत्पाद आगे दोबारा रूपांतरित हो रहा है, देखिए दिखाई नहीं दे, क्योंकि सह उत्पाद दिखाने की जरूरत नहीं होती, इस सह उत्पाद मुख्य उत्पाद तो ये, और ये अभी थोड़ी देर पहले आया था ग्लाइकोल, किसका निर्माण किया था, इसी का तो निर्माण किया था आपने, डाई विसिनल का निर्माण किया था, और विसिनल का निर्माण किससे किया था, इसी से ग्लाइकोल से, और इसका ही निर्माण किससे कर दिया आपने, विसिनल से, उल्टा कर दिया, फर्क तो इतना ही है। अब आगे ये होगी जमीनल का कर लिया, विसिनल का कर लिया, इसके बाद पहले आपका जो जल अपघटन दिया गया है वो हो गया कंप्लीट। जल अपघटन में करना क्या है, OH की अभिक्रिया है, जलीय है तो OH आपको पता है जुड़ेगा, Cl निकलेगा, OH जुड़ेगा, ये भी एक कार्बन पर 2 OH आते हैं तो वह स्थायी नहीं होगा, और H2O का निष्कासन करके अधिक स्थायित्व यौगिक में रूपांतरित हो जाएगा।
ये पहली अभिक्रिया हुई जल अपघटन। दूसरी अभिक्रिया जल अपघटन कर लिया पहला। दूसरी अभिक्रिया है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। दूसरी अभिक्रिया विहाइड्रोहैलोजनीकरण। अब विहाइड्रोहैलोजनीकरण आया था नाम पीछे क्यों आया था? बिल्कुल। कौन सी अभिक्रिया में? मोनोएल्किल हैलाइड की जो विलोपन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? विलोपन। विलोपन अभिक्रिया को आपने क्या कहा था? जहां पर आपके पास आया था बीटा विलोपन, पढ़ चुके हैं पहले अपने। उसके अंदर नाम आया था विहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो ये निकल में वी का मतलब निकलता है, हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी साथ साथ, तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण। सेम वही अभिक्रिया वापस से आ गई, लेकिन अब की बार है किसमें? डाई में। अब से पहले तो मोनोएल्किल हैलाइड था, अब है डाई एल्किल हैलाइड। तो डाई एल्किल हैलाइड में ये ले लिया आपने CH3CHCl अभिक्रिया किसके साथ है? अब बताइए कि विलोपन अभिक्रिया या बीटा विलोपन किसकी उपस्थिति में होती? अल्कोहलिक KOH था, सभी को पता है, अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH था तो ये तो आयनिक होगा नहीं, ये Cl निकलेगा, किसके साथ निकलेगा? इसके हाइड्रोजन के साथ। तो इसका हाइड्रोजन निकलेगा तो एक बंद आ जाएगा, दूसरा ये निकलेगा तो बंद कितने बन जाएंगे? कुल 3। अब आप ऐसे इसे लगातार दो अलग अलग ग्रुप में कर लेते हैं कि पहले एक Cl को निकालते हैं, फिर आगे दूसरा निकालेंगे। एक निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CHCl। वापस से अल्कोहलिक KOH जो है आएगा, वापस से अल्कोहलिक KOH 2। तो क्या होगा? ये Cl वापस से इसके एक और हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और बचेगा क्या? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कितने HCl निकलेंगे यहाँ से? 2 Cl है तो 2 ही हाइड्रोजन, तो कुल मिला के अंतिम उत्पाद के साथ लिख लेते हैं 2HL। यही तो हुआ इस अभिक्रिया में। ये एग्जांपल मैं लेकर मान लिया कि आपने एग्जांपल जर्मिनल का नहीं लिया और एग्जांपल आपने ले लिया किसका? विसिनल का। तो विसिनल का एग्जांपल है CH3Cl CH3 CH3 नहीं होगा, CH2 अभिक्रिया वापस से किसके साथ है? अल्कोहलिक KOH। निकलेगा कौन? Cl। लेकिन ये Cl इसके हाइड्रोजन के साथ निकलेगा और ये Cl किसके हाइड्रोजन के साथ निकलेगा? इसके। तो बनेगी क्या? एल्कीन बनेगी या एल्काइन बनेगी? तो एल्काइन ही, क्योंकि ये वाला इसके साथ निकलेगा तो एक बंध बन जाएगा और ये वाला इसके हाइड्रोजन के साथ निकलेगा तो दूसरा एक और बंध बन जाएगा। कुल बंध कितने हो जाएंगे? 3 बंध होते ही यौगिक क्या बन गया आपके पास? एल्काइन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, साथ में क्या निकलेंगे? 2HCl। उत्पाद दोनों में क्या बना है? सेम। एक जर्मिनल है तो दूसरा कौन सा है? विसिनल। अब यदि एग्जाम्पल ये ले लिया जाए, कौन सा? CH3 या CH2Cl CH2CH2CH2Cl और यहां पर आपको दे दिया जाए अल्कोहलिक KOH, तो क्या किया जाएगा? आपको पता है अल्कोहलिक KOH है तो बीटा विलोपन होगा। यहाँ पर आप क्या करवा रहे हो? बीटा का ही तो विलोपन करवा रहे हो बार बार। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, इसके लिए है सेम। इसमें देखो, इसके लिए, इस क्लोरीन के लिए ये कौन सा है? अल्फा, और ये कार्बन कौन सा हो गया? बीटा। तो ये क्लोरीन निकलेगा तो इसके हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा,
और इस क्लोरीन के लिए अल्फा है और ये क्या हो गया बीटा, तो ये क्लोरीन निकलेगा तो किसके साथ, इसके साथ। मान लिया कि आपने दोनों ही निकाल दिए, तो एल्काइल बनेगा या एल्कीन बनेगा, एल्कीन ही बनेगा, क्योंकि एक बंद तो आएगा यहाँ पर और एक बंद डबल बंद का आएगा यहाँ पर, तो दोनों को निकाल दो और उत्पाद क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल, CH2 सिंगल, CH डबल बॉन्ड CH2, 5 कार्बन युक्त है। तो ये पहला बंध यहाँ बनाया, एक इसका हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, ये नीचे लिख लो आप, हाइड्रोजन ये निकल गया यहाँ से, तो यहाँ डबल बंध बनेगा। एक हाइड्रोजन इसका निकल जाएगा तो डबल बंध यहाँ पर बन जाएगा, तो सेम वही बनाया, 1 2 3 4 5 में एक नंबर और लास्ट वाले बीच में क्या है डबल बंध है, तो ये एक एल्कीन बनेगी। ये होगी आपकी विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया इसमें दी गई है विहैलोजनीकरण। अब तक तो थी विहाइड्रो हैलोजनीकरण, अब अभिक्रिया दी गई है विहैलोजनीकरण, यानी कि जो हैलोजन दिए गए हैं उनका क्या होगा निष्कासन। अब हैलोजन के साथ निष्कासन कैसे करवाया जाएगा, सबसे पहले आप लोग एक एग्जांपल जमीनल का, और जमीनल का एग्जांपल आ गया, ये आपके पास CH3 CH Cl Cl, मैं तीनों एक साथ लिख लेता हूं पहले। दूसरा एग्जांपल है CH3 CH2 Cl Cl, और तीसरा एग्जांपल आपका है CH2 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 CH2, यहां पर भी Cl है, यहां पर भी Cl है। ये पहला मैंने लिया है जमीनल का, एक कार्बन पर 2 Cl जुड़े हुए हैं। दूसरा ले लिया विसिनल का, 5 स्थिति पर है। तीसरा ले लिया टर्मिनल या अल्फा ओमेगा का, यही तो है। अब इसमें होगा क्या, अभिक्रिया करवानी है आपको जिंक के साथ, इसके साथ अभिक्रिया करवानी है जिंक के साथ। अब ये भी याद रख लेना कि जमीनल यदि है तो आपको एल्किल हैलाइड भी 2 लेने पड़ेंगे और जिंक भी कितने लेने पड़ेंगे 2। एक तो ये रहा, दूसरा एक और ले लो उल्टा लिखकर CH3 CH, एक Cl दूसरा Cl। अब याद ये रखना कि यहां से ये निकाल दिया, एक Zn कल ही बताया था कि एक Zn 2 के साथ बंध बनाएगा, तो एक ZnCl2 बनाएगा, तो 2 ZnCl2 कितने बनेंगे 2। बचा हुआ भाग जो है उसे आपस में क्या कर दिया जाएगा जोड़ दिया जाएगा। ऐसी विक्रिया एक कल भी की थी यौगिकों के अंदर कहीं पे, और उसमें डबल कार्बन युक्त क्या होता है योग हो जाता है। यह था ऐसा कि एल्केन बनता है और उसमें भी कितने आते हैं डबल। तो यहां पर क्या करना, ZnCl2 ZnCl2 दो तो निकल गई, बचा हुआ भाग आपस में क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो बना क्या आपके पास CH3 CH। अब ये याद रखना कि 2 वैलेंसी इसकी है 2 इसकी है, तो इसमें डबल बंद आएगा, नेट क्या आएगा सिंगल। 2 बंद आ गए CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ZnCl2 कितने निकले हैं 2 निकले, होगी यह अभिक्रिया। बस एक में ही जो विशिष्ट जमीनल ग्रुप जो था सिर्फ इसमें 2 अणु लेने हैं, 2 ही जिंक लेने, बाकी जितने भी विसिनल है टर्मिनल जिंक एक लेना है और अणु भी कितने लेने हैं। तो यहां पर कैसे करोगे, यहां सीधी सी बात है, ये 2 ZnCl2 अलग अलग लेकर चला जाएगा, अलग अलग है दोनों, तो दोनों अलग अलग निकलेंगे। यहां पर तो ये हो रहा था कि मान लिया कि आप जिंक एक जिंक लेते तो 2 Cl जो थे एक ही कार्बन की 2 वैलेंसी मुक्त हो जाती, और एक ही कार्बन की 2 वैलेंसी मुक्त आपस में बंध थोड़े बना सकती। लेकिन यहाँ क्या होगा कि एक जिंक दोनों अलग अलग कार्बन की वैलेंसी मुक्त हो रही है, दोनों अलग अलग कार्बन की वैलेंसी मुक्त हो रही है, तो दोनों आपस में बंध बना सकते हैं। और ऐसा होते ही ये ZnCl2 निकल गया और इसने क्या बना लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में कौन निकल गया ZnCl2।
अब यहाँ पर तो एक एल्कीन बनेगी, यहाँ डबल कार्बन युक्त एल्कीन बनेगी, यहाँ पर एल्कीन और यहाँ पर क्या बनाया है, साइक्लो यौगिक का निर्माण होगा, चक्रीय यौगिक। चक्रीय कैसे बनेगा, ये Zn जो है आपस में इन दोनों को लेकर निकल गया, निकल गया। अब निकलते ही इन दोनों की वैलेंसी खाली है, दोनों आपस में बंध बना लियो, बंध बना देना। ये बन गया आपके पास CH2 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 CH2। यहाँ क्या बनाना है। अब ये यौगिक देखने में कैसा दिखाई दे रहा है, चक्रीय, क्योंकि आपको पता है यदि पहला और अंतिम यौगिक, ये पहला मान लो ये अंतिम, आपस में किसी बंध से बंधित है तो वह यौगिक कैसा, चक्रीय। साथ में क्या निकल गया, ZnCl2। तो अब तक यही हुआ है, जमीनल है, विसिनल है, टर्मिनल। जमीनल लोगे और वी अभिक्रिया का नाम बताया था विहेलोजनीकरण। विहेलोजनीकरण निकालना किसको है, यौगिक में से सिर्फ हैलोजन को, किसी के द्वारा निकाल रहे हो वो बात अलग है। तो पहला जमीनल है, उसमें बनेगा क्या, डबल कार्बन युक्त एल्कीन। दूसरा विसिनल है, उसमें एल्कीन सेम कार्बन। तीसरे में साइक्लो यौगिक, साइक्लो एल्केन का निर्माण होगा, सिंगल बंध है तो क्या बताएंगे, एल्केन। ये हुई आपकी विहेलोजनीकरण अभिक्रिया। ये हो गए तीनों पार्ट इसके, जमीनल, विसिनल और टर्मिनल। विहेलोजनीकरण तीन रासायनिक गुणधर्म में तीन प्रकार की अभिक्रिया थी। जल अपघटन हो गया, विहाइड्रोहेलोजनीकरण यानी विलोपन अभिक्रिया होगी और विहेलोजनीकरण अभिक्रिया होगी। आपने पहला कर लिया मोनो एल्किल हैलाइड, दूसरा कर लिया डाई एल्किल हैलाइड और तीसरा करेंगे इसके अंदर कौन सा, ट्राई एल्किल हैलाइड। चैप्टर के अंदर चार आएंगे, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा एल्किल हैलाइड। टेट्रा कौन सा, CCl4 जैसे है। तो इससे पहले अपने पढ़ेंगे ट्राई एल्किल हैलाइड। ट्राई एल्किल हैलाइड। अब ट्राई एल्किल हैलाइड ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न को, इसके अंदर दो मुख्य यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। पहला होता है CHCl3, इसे तो बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, नाम होगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का नाम तो बहुत जगह सुना है, किस काम में आता है, निश्चेतक के तौर पर। कई फिल्मों में आता है, दिखाते हैं कि क्लोरोफॉर्म रुमाल पर लगाया और किसी को नाक में सूंघाने पर क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, वही है। लेकिन फिलहाल इस पर कानूनी रोक है। दूसरा एक और होगा कौन सा, CHI3। ये क्लोरोफॉर्म क्यों नाम है, क्योंकि क्लोरो जुड़ा हुआ है, 3 Cl है। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोफॉर्म। क्या हो जाएगा, हाइड्रोफॉर्म। तो दो यौगिक है, इनका अध्ययन किया जाएगा। इनका निर्माण कौन सी अभिक्रिया से किया जाता है, इनका निर्माण जिस अभिक्रिया से किया जाता है उस अभिक्रिया का नाम होता है हैलोफॉर्म। कौन सी अभिक्रिया है, हैलोफॉर्म। हैलो इसलिए लगा दिया क्योंकि ये दोनों है तो हैलोजन ही, और फॉर्म का मतलब निर्माण, तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया होगी। अब हैलोफॉर्म अभिक्रिया है क्या, सबसे पहले बात कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा इनका निर्माण किया जाएगा। दूसरी बात, हैलोफॉर्म अभिक्रिया कौन कौन दर्शाते हैं, परिभाषा इसके बाद में देखेंगे। पहले हैलोफॉर्म अभिक्रिया कौन कौन दर्शाते हैं, तो ये यौगिक जो दो मैं दिखाया हूं, CH3C OH HR, एक ये हो गया, एक है CH3C डबल बॉन्ड OR। ये दो यौगिक जो है वह क्या दर्शाएंगे, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। अब इन दो यौगिकों में भी एक बात कि R जो है वो या तो कौन सा हो सकता है, एल्किल ग्रुप हो सकता है। एल्किल मतलब कार्बन की एक श्रृंखला हो सकती है।
या R जो है एल्किल न होकर हाइड्रोजन भी हो सकता है। एल्किल न है, हाइड्रोजन भी न है, तो एरिल हो सकता है। एरिल यानी कि एक एरोमेटिक वलय या एरोमेटिक संरचना, यानी कि या तो हाइड्रोजन होगा यहाँ पर या क्या होगा कार्बन। एरिल न भी याद रखो तो दो ये याद रख लेना, या तो कार्बन की श्रृंखला होगी या क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन। अब यदि ये हो तो वो बदल कर देख लो। पहला जो है ये तो क्या बन जाएगा, यानी कि R है, R का मतलब कार्बन, तो कार्बन लगाकर देख लो, CH3CH, H को साथ में लिख लिया, यहाँ पर OH और R की जगह CH3 लगा दिया, तो ये क्या है एल्कोहल। कितने डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। अब इस R की जगह इसने कहा है एल्किल, तो आपने लगा के देख लिया, दूसरा हाइड्रोजन भी लगा के देख लीजिए। हाइड्रोजन लगाओगे तो क्या बन जाएगा ये CH3, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो CH3 CH2 CH3 CH2 और आगे क्या आ गया OH। तो ये तो 2 डिग्री अल्कोहल था और अब जो बन गया वो क्या बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। तो सीधी सी बात, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन से यौगिक दर्शाते हैं, एक तो 1 डिग्री, एक 2 डिग्री अल्कोहल। पहली बात तो अब तक आपने इस एक यौगिक को देखा है, दूसरा यौगिक ये देख लीजिए, इसमें R जो है वो लगाई CH3 C++O, R की जगह आपने CH3 लगा दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास कीटोन। क्या बन गया कीटोन। दूसरा R की जगह H लगाओगे CH3 C++OH, तो ये क्या बन गया आपके पास एल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये क्या चीज याद रखना ना कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन कौन से यौगिक दर्शाते हैं, एक तो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल होने चाहिए या तो 1 डिग्री या 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं होगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल, साथ में क्या हो कीटोन भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शा सकता है, एल्डिहाइड भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शा सकता है। लेकिन एल्डिहाइड जो है उसमें ये याद रखना HCHO, इस CH3 की जगह यदि H रखोगे है तो वो भी एल्डिहाइड, लेकिन पहला एल्डिहाइड हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा क्योंकि वह इस यौगिक की अनुपालना नहीं करेगा। तो ये 2 प्रकार के यौगिक दर्शा रखे हैं यहाँ पर, A और B जिसको लिख देते हैं, ये A है और ये B। जहां पर R एल्किल्स में भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये क्या दर्शाते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो है होती क्या है, वास्तव में हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो है या तो आप 1 डिग्री अल्कोहल हो या आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल हो या कीटोन हो या एल्डिहाइड, इनमें से कोई भी हो, इन्हें क्षार के साथ, क्षार ले लिया कोई भी, क्षार के साथ गर्म, क्षार एवं जलों के साथ में, इन दोनों के साथ गर्म करने पर क्या लेना है, या तो क्षार है एक तो साथ में जल, दोनों के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा ट्राई एल्किल हैलाइड या क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म को निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं हमने हेलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या बताया है, 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल या कीटोन या एल्डिहाइड को क्षार एवं जल के साथ गर्म करने पर ट्राई एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, जिसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ये होगी आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया की परिभाषा। अब इसके बाद है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो है निम्न पदों में पूर्ण होती है। कौन से पदों में पूर्ण होती है, सबसे पहले आप CH3 लेंगे, CH3 का निर्माण करेंगे। अब X लेंगे, हेलोजन की जगह यूज किसका लेंगे, अपने X। सबसे पहले आपके पास मान लिया कि ये यौगिक था CH3 CHOH और यहां आपके पास क्या है R। स्टेप बता रहा हूं वो देखने आपको सिर्फ कि ये कौन सा है, एल्कोहल ले रखा है आपने, R में चलकर R ले लो, चाहे R में लेकर आप कोई 1 डिग्री 2 डिग्री ले लो। इसके बाद इसके स्टेप तो आप एथिल एल्कोहल और एसीटोन में मैं वैसे ही करवा दूंगा, R के अनुसार देख लो आप पहले, यहाँ पर R को 2
सबसे पहले क्या है, सबसे पहले स्टेप में हैलोजन आएंगे इसके पास। ये हैलोजन क्या करवाएंगे, पहला स्टेप हमेशा ये याद रखना कि पहले पद में यदि आपके पास अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीकरण होगा, या तो कीटोन बन जाएगा या क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। अब ऑक्सीकरण कैसे करवाएंगे, ये 2H2 आ गए, H2 आ गया यानी कि 2X है आपके पास हैलोजन। ये करेंगे क्या, इसका एक हाइड्रोजन ये निकाल लेंगे, एक हाइड्रोजन ये निकाल लेंगे, यानी इस कार्बन और इस ऑक्सीजन दोनों की एक वैलेंसी खाली हुई, दोनों आपस में क्या निर्माण कर लेंगे, बंध का निर्माण कर लेंगे। तो ये यौगिक बन गया CH3 डबल बॉन्ड OR प्लस में 2 क्या निकल गए, H। पहला स्टेप हमेशा ये होगा। यदि आपके पास अल्कोहल दिया गया है तो क्यों, क्योंकि अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाओगे कीटोन या एल्डिहाइड में, वो कौन सा दिया गया है वो उस पर निर्भर करेगा। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप है जो आपके पास ये बना है, चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, ये बन गया CH3 डबल बॉन्ड OR। इसकी वापस से अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाएगी, हैलोजन के साथ। हैलोजन कौन सा है, कितने हैलोजन लोगे, H2 ले लो चाहे X ले लो, यहाँ पर X लेंगे, कितने लेंगे, 6 लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको निर्माण किसका करना है, क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म का निर्माण यानी X जोड़ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन कितने निकालने हैं, 3 हाइड्रोजन की जगह 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। 3 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ये जो H है वो किसके साथ जाएंगे, इस X के साथ हो जाएंगे। तो इन 6 में से 3 को यहाँ जोड़ दो, 3 को H के साथ निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, CH3 की जगह अब आ गया CH3 डबल बॉन्ड OR प्लस वापस से 3 यहाँ पर क्या निकल गया आपके पास HX। नेक्स्ट इसका जो स्टेप है, ये जो यौगिक बना है इसकी अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, KOH के साथ। तीसरा स्टेप जो है आपके पास बन गया CH3 डबल बॉन्ड OR प्लस अभिक्रिया करवाओगे KOH के साथ, KOH। अब कैसे जोड़ेंगे, हमेशा याद रखें ना, बीच में से इसको ऐसे निकाल दो, क्या निकल गया, COR COO, यहां से ये ऑक्सीजन और H के बीच का टूटेगा, न कि KO2। ओके, यहां से ये बन टूटा, तो क्या बन गया RCOO और साथ में HCX3, तो यह CHX3, तो एक यौगिक तो बन गया CHX3 प्लस एक बन गया RC डबल बॉन्ड OO। तो ये तो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण के आया पोटेशियम, लेकिन ये क्या है, हेलोफॉर्म, यानी 3 तो जोड़ने थे हैलोजन जो आपने जोड़ दिए। तो 3 स्टेप है, हमेशा याद रखिएगा ये बात कि यदि अल्कोहल है तो पहले इसका ऑक्सीकरण होगा अवश्य ही। यदि अल्कोहल नहीं एल्डिहाइड रखा है तो यहाँ से दूसरे स्टेप से अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, एल्डिहाइड या आपके पास कीटोन है तो, और सीधा आप किसका निर्माण करोगे यहाँ पर, हेलोफॉर्म का। तो अब तक तो बात हुई सीधी हेलोफॉर्म की कि कौन सा ही बनाए, कैसे बनाया जाए, लेकिन अब आप लेंगे क्लोरोफॉर्म। अब देखते हैं यहाँ पर कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे होता है। क्लोरोफॉर्म निर्माण की प्रयोगशाला विधि जो है सबसे पहले उसे देखेंगे। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे होगा, अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म की अभिक्रिया यहां से भी दे सकते हैं। क्या देंगे, अभिक्रिया देंगे कि एथिल अल्कोहल या एसीटोन को, एथिल अल्कोहल या एसीटोन को, ये रहा आपके पास एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल ही तो है, और 1 डिग्री अल्कोहल क्या होगा दर्शाएगा। एथिल अल्कोहल या एसीटोन, ये रहा आपके पास एसीटोन CH3, एसीटोन होगा या एल्डिहाइड जो भी है एसीटोन लिखा है, CH3 डबल बॉन्ड O CH3। परिभाषा होगी एथिल अल्कोहल या
एसीटोन को विरंजक चूर्ण एवं जल के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, जिसे हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ही निर्माण किसका करें, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म हो चाहे आयोडोफॉर्म, जिनका निर्माण इस अभिक्रिया में किया जाएगा, कौन सी हो जाएगी, हैलोफॉर्म। तो कैसे करेंगे, किसके साथ बताया गया है आपको निर्माण। एक तो एथिल अल्कोहल लेना है, एक साथ में क्या लेना है, दूसरा एक और यौगिक बता दिया इसलिए कौन सा, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2। साथ में क्या लेना है, जल। विरंजक चूर्ण हो गया, जल हो गया, एथिल, इन तीनों को आपस में गर्म करने पर किसका निर्माण हुआ, क्लोरोफॉर्म। या उल्टा ये एथिल अल्कोहल न लेकर आप क्या लोगे, एसीटोन। इसके साथ विरंजक चूर्ण और जल को गर्म करने पर निर्माण किसका होगा, क्लोरोफॉर्म CaCl3 का। अब देखना ये है कि निर्माण होगा कैसे। अब निर्माण के अंदर पहला स्टेप ये है यहाँ पर एथिल अल्कोहल। अभी पीछे बताया था हैलोफॉर्म अभिक्रिया के स्टेप में कि यदि आप क्लोरोफॉर्म या हैलोफॉर्म अभिक्रिया कर रहे हो और अल्कोहल है तो सबसे पहले उसका क्या किया जाएगा, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण से पहले ये जो है ये किस रूप में उपयोग में आएगा वो देख लीजिए। तो सबसे पहले पहला स्टेप होता है इसके अंदर अभिक्रिया की क्रियाविधि ही मान लो इसको कि किस स्टेप में क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा। क्लोरोफॉर्म निर्माण की एक प्रयोगशाला विधि है। कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले विरंजक चूर्ण जो है जल के साथ अभिक्रिया करके निर्माण करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2 नवजात क्लोरीन का। नवजात मतलब अलग अलग क्लोरीन होगी। क्लोरीन वैसे तो Cl2 अणु के रूप में पाई जाती है, नवजात मतलब प्रमाणिक क्लोरीन को कहा गया है, होगी अलग अलग। तो CaOCl2 क्या है, ये विरंजक चूर्ण जल से अभिक्रिया करके नवजात क्लोरीन एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में है जो एथिल अल्कोहल आपके पास ले रखा है आपने, जिससे आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है CH3 CH2OH। यह है इस नवजात क्लोरीन से अभिक्रिया करके इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीकरण। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीकरण करवाना है। ऑक्सीकरण होगा कैसे, ऑक्सीकरण के लिए 2 Cl है तो इस पास स्थित कार्बन के 2 हाइड्रोजन निकाल लो Cl के साथ, बाकी बचा हुआ वापस जोड़ दो। तो 2 ये हाइड्रोजन निकालोगे तो पीछे क्या बच गया, CH3CHO। और CH3CHO क्या बन गया यहाँ पर आपके पास, एल्डिहाइड। प्लस में 2 क्या निकलेगा यहाँ से, HCl। ये हुआ अब तक यहाँ पर दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप जो है उसमें क्या करेंगे, ये जो आपके पास एसिटाल्डिहाइड बना CH3 CHO, इसकी वापस से 6 नवजात क्लोरीन और आएगी। ये अभिक्रिया चलती रहेगी बार बार ऐसे, और ये तो आधिक्य में करेगी तो ये 6 नवजात क्लोरीन और आएगी। 3 Cl तो हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगी और 3 Cl इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगी। किसका निर्माण हो जाएगा, CCl3। CH3 की जगह अब क्या आ जाएगा, CCl3 CHO प्लस में Cl किसके साथ निकलेगी, हाइड्रोजन। कितने निकल गए, 3 HC। ये क्या बन गया आपके पास, क्लोरल। नाम क्या दोगे इसका, क्लोरल। वैसे नाम क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। 2 कार्बन युक्त एल्डिहाइड को क्या बोलोगे, एसिटाल्डिहाइड। 3 क्लोरो जो है तो ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। ये आपके पास तीसरा अब तक बना है क्लोरल। अभी जो क्लोरल है इसकी अभिक्रिया, इसके 2 अणु पहले स्टेप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपके पास बना था उसके साथ अभिक्रिया करेंगे। कैसे 2 अणु करेंगे, चौथे स्टेप में ये है आपके पास CaOH का वोल्टेज, ये ऐसे लिखेंगे 2 अलग अलग। और अब क्लोरल के 2 अणु आधिक्य में चल रही है अभिक्रिया, तो एक अणु नहीं, एक साथ 2 अणु
अभिक्रिया करेंगे इसके साथ। ये रहा CCl3CHO क्लोरीन है, वापस से CCl3CHO। अब अभिक्रिया करवाओगे तो जोड़ना कैसे है, यहां से देख लो, ऐसे CHCl3 कितने बन गए, 2। यहां से ये अभिक्रिया जो होगी तो 2 तो आपके पास यहाँ पर क्या बन गए, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म का CHOO का होल ट्वाइस। ये तो बचा, ये Ca है CHOO, लेकिन यहाँ पर 2 बार हो गया CHOO। तो ये हो गया यहाँ पर निर्माण किसका, आपका क्लोरोफॉर्म का। किससे किया है निर्माण, एथिल अल्कोहल से। मान लिया कि आपके पास एथिल अल्कोहल मैं देकर आपको ये कीटोन दे रखा हूं, तो पहला स्टेप तो दोनों में सेम होगा कि कैल्शियम ये विरंजक चूर्ण जो है जल के साथ अभिक्रिया करके सर्वप्रथम निर्माण करता है नवजात क्लोरीन का, नवजात क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कर लिया। दूसरा स्टेप इसमें बताया था कौन सा, कि यदि अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीजन। मान लिया कि अल्कोहल तो है ही नहीं, है खुद क्या ही एसीटोन। एसीटोन है तो डायरेक्टली इसका किसके साथ अभिक्रिया करवाई जाए, किसके साथ अभिक्रिया करवाओगे, क्लोरीन के साथ। जैसे यहाँ पर करवाई गई है 6Cl3, ये यहाँ पर ये है और यहाँ पर आपके पास ये एसीटोन आ गया। अब एसीटोन यदि आपके पास है तो इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, अभिक्रिया करवाओ। ये है आपके पास CH3COOCH3 प्लस 6Cl लोगे यहाँ पर। दूसरा स्टेप तो गायब कर दो क्योंकि ऑक्सीकरण तो करवाना नहीं पड़ेगा। तीसरा स्टेप लाओ सीधा, क्योंकि आपके पास कीटोन, तो 6 में से 3 तो इसके साथ जुड़ेंगे और 3 बाहर निकलेंगे, तो ये बन गया CCl3C_O CH3 प्लस 3 HCl निकलेंगे। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करोगे, वापस से जो ऐसे यहाँ पर किया है सेम वही करेंगे। यहाँ पर क्या किया है, तीसरे स्टेप में है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके एक अणु के साथ इसके 2 अणु भाग लेंगे। अब 2 अणु, ये जो अणु बना है इसका नाम क्या लिखेंगे, ट्राइक्लोरोएसीटोन। ट्राइक्लोरोएसीटोन ये तो था ये। अब ट्राइक्लोरोएसीटोन के 2 अणु भाग लेंगे, CCl3C_OCH3 CCl3C_OCH3। वापस से सेम यहाँ से ये H ले लो इसका साथ में, तो CHCl3 बच गया, बाकी वापस से जोड़ दो। तो यहाँ से 2 तो बन गए आपके पास CHCl3, बाकी बचा CH3COO का होल ट्वाइस। ये बच गया CH3COO का होल ट्वाइस, क्योंकि ये भी जो संख्या में कितने हैं, डबल है। तो ये आपका किसका निर्माण हो गया यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म का। ये विधि है कौन सी, प्रयोगशाला विधि है। अब किससे निर्माण करोगे वो आप पर डिपेंड करेगा। यदि आपने एथिल अल्कोहल 1 डिग्री ले रखा है तो इस स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। अल्कोहल ले रखा है तो ये 4 स्टेप आपके अवश्य आएंगे। यदि आपने एल्डिहाइड या कीटोन ले रखा है तो ये 3 स्टेप आएंगे आपके, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीकृत हुए हैं। यहाँ पर अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड या कीटोन में लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये नवजात 6 क्लोरीन इसको क्लोरीन में लेकर आएगी। तो ये होगी आपकी प्रयोगशाला विधि। इसका अभी तक प्रयोग बाकी है जो आगे वाले नेक्स्ट क्लास में करेंगे।